नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा रचित कैवल्य दर्शनम का दूसरा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सूत्र 14। पुरुष 5 कोशों से आवेष्टित है। प्रथम कोश चित्त। इन 5 कोशों में प्रथम है चित्त, अर्थात वह अणु जो 4 भावों से बना है, जिसमें भावना उठती है, सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार इसमें आनंद का अधिष्ठान होने के कारण इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। द्वितीय कोश बुद्धि। यह चुंबकीय वातावरण में निहित विद्युत शक्तियों का कोश है, जो वास्तव में बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो सत्य असत्य का निर्णय करती है। इस प्रकार इसमें ज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण इसे ज्ञानमय कोश कहा जाता है। तृतीय कोश मनस। तीसरा कोश मनस या मन है, जो ज्ञानेंद्रियों से बना है। इसे मनोमय कोश कहा जाता है। चतुर्थ कोश प्राण। चौथे कोश को प्राणमय कोश कहते हैं। यह प्राण शक्ति का कोश है, जो कर्मेंद्रियों से बनता है। पंचम कोश जड़ पदार्थ। 5 कोशों में 5वां और अंतिम है जड़ पदार्थ का कोश, अर्थात उस अणु का बाह्य आवरण जो अन्न बनकर इस दृश्य संसार को आधार देता है। इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। प्रेम। इस प्रकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ शक्ति की अभिव्यक्ति पंचकोश का कार्य पूर्ण होने के बाद, अर्थात विकर्षण के बाद आकर्षण अर्थात प्रेम का कार्य व्यक्त होना शुरू होता है। इस सर्वज्ञ प्रेम अर्थात आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर अणु एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं और इस प्रकार आकाश तत्वीय, वायवीय, आग्नेय, तरल तथा स्थूल रूप लेते जाते हैं। जड़ जगत। इस प्रकार यह दृश्य जगत सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारों से सजता है, जिसे हम लोग जड़ जगत या सृष्टि का अचेतन जगत कहते हैं। वनस्पति जगत। इस तरह जब सर्वज्ञ प्रेम का कार्य विकसित होता जाता है तो अविद्या अर्थात माया या अंधकार का अंश तो अविद्या का अब तक होता जा रहा क्रम विकास पीछे हटना आरंभ होता है। सबसे पहले अणु का बाह्य आवरण अर्थात अन्नमय कोश हट जाता है और उसके नीचे का प्राणमय कोश कर्मेंद्रियों द्वारा उत्पन्न कार्य करना आरंभ करता है। वनस्पति जगत के रूप में प्रकट होते हैं। प्राणी जगत। जब प्राणमय कोश पीछे हट जाता है तो मनोमय कोश जो
ज्ञानेंद्रियों का आवरण है, सामने आता है। अब अणु बाह्य जगत के स्वरूप की अनुभूति करने लगते हैं और अपने से भिन्न प्रकृति के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सुखोपभोग के लिए आवश्यक शरीरों की रचना करते हैं और इस प्रकार सृष्टि में प्राणी जगत प्रकट होता है। मानव जाति जब मनोमय कोश भी हट जाता है तब ज्ञानमय कोश अर्थात विद्युत शक्तियों से बना बुद्धि का आवरण सक्रिय हो जाता है। योग्य अयोग्य का निर्माण कर पाने की शक्ति धारण कर अणु मानव अर्थात सृष्टि का बुद्धि संपन्न प्राणी बन जाता है। देवता जब मानव अपने हृदय में ईश्वर तत्व या सर्वशक्तिमान प्रेम को विकसित कर ज्ञानमय कोश को हटाने में समर्थ बन जाता है, तब सबसे अंदर का कोश अर्थात चित्त चार भावों का आवरण प्रकट होता है। तब मानव सृष्टि में देवता कहलाता है। मुक्त या सन्यासी जब चित्त भी पीछे हट जाता है तब मानव को अंधकार या माया की इस सृष्टि में बांध कर रखने वाला कुछ भी शेष नहीं रहता। तब वह मुक्त हो जाता है और उसे सन्यासी या ईश्वर पुत्र कहा जाता है और वह प्रकाश की सृष्टि में प्रवेश करता है। सूत्र 15-16 जिस प्रकार जागने पर स्वप्न में देखी हुई सारी वस्तुएं अयथार्थ प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था की हमारी अनुभूतियां भी अवास्तविक होती हैं, केवल अनुमान की बात। जागृतावस्था की धारणाएं वास्तव में कुछ न होकर केवल इंद्रियों के विषयों को कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों के साथ जोड़ देने के कारण उत्पन्न हुए भाव है। यह मिलन मन द्वारा कराया जाता है और बुद्धि उससे अनुमान लगाकर धारणा बना लेती है। सूत्र 17 आवश्यकता है एक गुरु की, एक तारणहार की, जो हम में भक्ति एवं सत्य की अनुभूतियां जगाए। ईश्वर तुल्य गुरु के पवित्र उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन कर मनुष्य अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को एक सामान्य केंद्र, जिसे त्रिकुटी या सुषुम्ना द्वार कहते हैं, की ओर अंतर्मुख करना सीखता है। यह सुषुम्ना आंतरिक जगत में प्रवेश करने का द्वार है। इस द्वार पर पहुंचने पर मनुष्य ईश्वर की आवाज अर्थात ब्रह्मनाद या ओम ध्वनि, जिसे बाइबिल में द वर्ड और आमीन कहा गया है, सुनता है, जो द्वार खटखटाने की ध्वनि की तरह एक अनूठी ध्वनि होती है और इसके साथ साथ उसे ईश्वर द्वारा भेजी गई राधा की प्रकाशमय काया का दर्शन होता है, जिसे बाइबिल में प्रतीकात्मक तौर पर
ईश्वर का अग्रदूत या जॉन द बैप्टिस्ट कहा गया है। बाइबिल में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य तथा यूहन्ना रचित सुसमाचार देखें। निष्ठावान और सच्चा प्रत्यक्षदर्शी तथा ईश्वर की सृष्टि का आरंभ रूप आमीन ये बातें कहता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और द्वार खटखटाता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरी इस आवाज़ को सुनकर द्वार खोल दे तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना या जॉर्डन इस ओंकार ध्वनि के अनूठे स्वरूप के कारण, जिसमें वह किसी अज्ञात उच्चतर क्षेत्र से बहती आकर स्थूल जगत में लुप्त होती किसी जलधारा के समान लगती है। इसे विभिन्न पंथों के अनुयायियों ने प्रतीकात्मक तौर पर अपने अपने पंथ में पवित्र मानी गई नदी का नाम दिया। जैसे हिंदुओं ने गंगा का नाम दिया, उनमें ही वैष्णवों ने यमुना का नाम दिया, तो ईसाइयों ने जॉर्डन का नाम दिया। दूसरा जन्म। ब्रह्मांड के जीवनाधार सच्चे प्रकाश के अस्तित्व में विश्वास हो जाने से मनुष्य अपने प्रकाशमय शरीर के माध्यम से इस पवित्र ध्वनि की धारा में खींच लिया जाता है, अर्थात तल्लीन हो जाता है, या बाइबिल की भाषा में इस धारा में उसका बपतिस्मा होता है। यह बपतिस्मा एक प्रकार से मनुष्य का दूसरा जन्म है और इसे ही भक्ति योग कहा जाता है, जिसके बिना मनुष्य को कभी सच्चे आंतरिक जगत ईश्वर के साम्राज्य का बोध नहीं हो सकता। बाइबिल में यूहन्ना ने कहा है, मैं निश्चित तौर पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, वह ईश्वर के साम्राज्य को कदापि नहीं देख सकता। सच्चा बोध, अपरोक्ष ज्ञान, इस अवस्था में मानव पुत्र को पश्चाताप होने लगता है और वह स्थूल जगत से विमुख होकर अपने ईश्वरत्व सनातन सत्य की ओर वापस मुड़ते हैं। जब अविद्या की वृद्धि रुक जाती है, तब मनुष्य को धीरे धीरे माया की सृष्टि का परम तत्व द्वारा अपने ही ऊपर किए गए कल्पनाओं के एक खेल मात्र के रूप में बोध होने लगता है। इस सच्चे बोध को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।